नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। देश में एक तरफ दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस से सनसनी मची हुई है। पुलिस हर एंगल से इस केस की जांच कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अब एक और मर्डर केस ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं यमुना एक्सप्रेसवे पर लाल सूटकेस में मिली लड़की की लाश केस से जुड़ी। इसमें अब चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और पता चला है कि लड़की का नाम आयुषी है और उसके पिता ने ही उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। दरअसल बीसीए की छात्रा आयुषी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, फिर उसके शव को यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर ट्रॉली बैग में पैक कर फेंक दिया गया था। इस मामले में घर वालों ने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी नहीं दर्ज कराई थी। जब पुलिस मृत लड़की के घर पहुंची तो उसका पिता वहां नहीं था। बाद में पुलिस ने उसे खोज लिया। रविवार देर रात पूछताछ में जब पिता ने बेटी की हत्या की बात कबूल की तो पुलिस के लिए हत्या से जुड़े साक्ष्य एकत्र करने में आसानी हो गई। फिर देर रात ही पुलिस की टीम घटनास्थल और लाश को ले जाने में इस्तेमाल की गई कार, जिस हथियार से गोली चलाई गई थी, उसे अपने कब्जे में लेने और बाकी काम में जुट गई। 18 नवंबर की सुबह यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर कृषि अनुसंधान केंद्र के पास झाड़ियों में एक लाल कलर का ट्रॉली बैग मिला था। ट्रॉली बैग में लड़की की लाश थी। इसके 48 घंटों में ही पुलिस मृत लड़की के घर जा पहुंची। मृतका की पहचान रविवार की देर शाम मां और भाई ने की। पुलिस अब इस मामले में जांच की बात कहकर चुप्पी साधे हुए है। हालांकि शुरुआत में ही पुलिस को लाइन मिल गई थी कि हत्यारोपी पिता ही है। इसी कारण दिल्ली के मोड़ बंद से पिता, भाई और मां को पुलिस टीम साथ लेकर आई, लेकिन पिता को पोस्टमार्टम गृह तक नहीं लेकर आई। केवल निजी कार में ही थाना राया के प्रभारी निरीक्षक ओम हरि वाजपेयी, एसआई विनय कुमार और एक सिपाही के साथ केवल ब्रिजलाल और भाई आयुष को ही लाया गया था। खास बात यह भी है कि आयुषी 17 नवंबर को ही लापता हो गई थी। इसकी कहीं भी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई गई थी। वहीं हत्या के बाद पिता भी घर से कहीं गायब था। अनुमान है कि पुलिस आज इस पूरे घटनाक्रम से सब पहलुओं से पर्दा उठाएगी। पोस्टमार्टम गृह पर राया पुलिस के साथ पहुंची मां और भाई ने चेहरा ढक रखा था। जैसे ही पोस्टमार्टम गृह के अंदर कमरे में ले जाते ही पुलिस ने फ्रीजर को खोला तो लाश देखते ही मां और भाई बिलख पड़े। जोर जोर से बिलखते हुए मां और बेटे एक दूसरे के गले लग गए। 10 मिनट बाद दोनों बाहर आए। मीडिया कर्मी ने उनसे सवाल जवाब किए तो दोनों ने कुछ नहीं बताया। आयुषी के पिता नीतीश मूल रूप से गोरखपुर जिले का गांव सुनाहरी का रहने वाला है। वह कई सालों से दिल्ली के गांव मोड़ बंद में परिवार के साथ रह रहा है। नीतीश की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। आयुषी की हत्या क्यों की, इस पर अभी राज बरकरार है। खबरों की माने तो आयुषी की हत्या 17 नवंबर को दोपहर को ही कर दी गई थी। इसके बाद उसके शव को घर पर करीब 12 घंटों तक रखा गया था, जहां पर परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे और ये हत्या भी सबके सामने हुई थी, ये भी माना जा रहा है। फिर रात का इंतजार किया गया और पिता ट्रॉली बैग में बेटी की लाश लेकर यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ निकल गया। रास्ते में लाश फेंकने का मौका नहीं मिला। मथुरा के राया आकर उसने बैग को देर रात फेंक दिया। अब 18 नवंबर को सुबह करीब 11 बजे पुलिस को खबर मिली कि यमुना एक्सप्रेसवे पर एक लाल बैग में एक लाश पड़ी है, जिसमें से खून भी रिस रहा है। अब इस मामले में कई सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या आयुषी मर्डर केस में लव जिहाद का भी एंगल है? क्या आयुषी लव जिहाद का शिकार हुई थी, क्योंकि जिसके बाद उसके पिता ने इतना खौफनाक कदम उठाया? और अब यह भी सवाल है कि आयुषी के पिता ने उसकी हत्या क्यों की, जबकि वो खुद लड़की को बीसीए की पढ़ाई करवा रहा था? वो उसे मौत के घाट क्यों ही उतारेगा? ऐसे कई तमाम तरह के सवाल जो हैं अब इस मर्डर केस से जुड़े खड़े हो रहे हैं। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस खबर पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।